इन्होंने अपना थोड़ी सी डिमांड रखी है कि इनके जो मालिक हैं जिनके साथ ये बसें चलाते होंगे उन्होंने इनकी केयर कम की होगी या इनको तथाकथित उन्होंने कहा है कि हमें सैलरी नहीं दी गई है उस ऑफ पीरियड की। तो इसके बारे में तो ऐसे कह नहीं सकता क्योंकि मालिक इनके अभी यहाँ आए नहीं। मैं उनको बताऊंगा कि भाई अगर ऐसी बात है तो उनको सैलरी दो। और इन्होंने अभी मेरे साथ कहा है कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है इसको लेबर ऑफिसर को भेजा जाए ताकि वो ना दें तो हम वहाँ से आगे हम अपना कदम उठाएं और हमें इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो हमें मिल सके लॉकडाउन पीरियड की। तो इनकी जो डिमांड है मैं उसको लेबर ऑफिस को भेज रहा हूँ। और ये जो इनके जो मालिक हैं जो मेरे नोन हो गए उन निजी तौर पर मैं उनको कहूँगा कि इनकी सहायता करें क्योंकि ये भी हमारा पार्ट एंड पार्शल ऑफ द बिजनेस है। हम यहाँ पर पिछले 2 महीनों से घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हमारी तरफ ना तो कोई भी गाड़ी का मालिक ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन ने हमारी तरफ किसी प्रकार की हमारी ज़रूरतों को समझा है। तो हम अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है घर की इतनी खस्ता हो चुकी है जिससे मजबूर होकर हमें चंबा की तरफ आना पड़ा है। तो हम उसी की गुहार लेकर यहाँ पर आए थे आरटीओ साहब के पास और उनसे हमने दरख्वास्त दी है कि हमारे विषय में कुछ किया जाए जिससे हम अपने घर का आर्थिक स्थिति है जो उसको मजबूत कर सकें या चला सकें। हमें जो है घर पर दिहाड़ी भी लगाने में दिक्कत आ रही है, ना तो हमें कोई दिहाड़ी पे लगा रहा है क्योंकि हम चालक हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि ये तो चालक है यार, ये दिहाड़ी कैसे लगाएगा। तो इस वजह से हमें ना तो दिहाड़ी पे कोई लगा रहा है, ना ही हमें कोई और रोज़गार मिल रहा है जिससे हम अपने घर का या बाल बच्चों को पाल सकें। दूसरी, सरकार ने हमारे साथ जो भेदभाव किया है कि उन्होंने अपने परिवहन के चालक और परिचालकों का 50 लाख का बीमा करवाया। हम ये तो नहीं कहते कि हमारा भी 50 लाख का करवा दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारा भी सोचना चाहिए क्योंकि हम भी उन्हीं के बराबर के हिस्सेदार हैं। क्योंकि हम भी लोगों की सेवा करते हैं, समाज में चलते हैं, उठते बैठते हैं, लोग भी हमारे साथ बसों में चढ़ते हैं, सफ़र करते हैं। तो हमारी जानों को भी उतना ही खतरा है जितना परिवहन निगम के चालक और परिचालकों को है। प्रशासन हमारे साथ ये दोहरा रवैया अपना रही है कि एक तरफ तो वो अपने निगम के चालकों का बीमा करवा रही है और प्राइवेट बस के चालकों के साथ कुछ भी नहीं कर रही है। तो हमारा उनसे गुजारिश है कि हमारे बीमा के बारे में भी सोचा जाए। हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 2 महीने से हम इस लॉकडाउन में चलते हम घर में बेरोज़गार हो गए हैं और हमारे को अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई भी लाभ नहीं आ रहा है। हम काफ़ी मुश्किलों में सामना करना पड़ रहा है हमें। और हम एक प्राइवेट बस चलाते थे जिससे हम अपने घर परिवार को एक अच्छी तरह से चला पाते थे और अब हम 2 महीने से जो है बेरोज़गार हो चुके हैं और हमें काफ़ी मुश्किलें आ रही है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। और हमारी सरकार से ये गुहार है कि कृपा करके हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। जो हमारे पीएम साहब ने जो एक पैकेज दिया है तो वो उसका लाभ हमें ज़रा कुछ भी नहीं मिला है। तो हम हर प्रशासन से हर एक जगह से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ भी देखा जाए और हमारे जो ये मुश्किलें हैं जो हमारे ये जिन मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ इसका लाभ दिया जाए।